राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका श्री राधिका माधव वीडियोस में। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम आए हैं श्री बरसाना धाम। इस टाइम हम हैं बरसाना के बस स्टैंड के पास और हमने यहाँ पर बाइक कर ली है और आज हम संपूर्ण बरसाना की परिक्रमा लगाएंगे। समय कम होने की वजह से हम बाइक पर परिक्रमा लगा रहे हैं और आज हम आपको श्री बरसाना धाम के संपूर्ण स्थानों के दर्शन करवाएंगे। बरसाना श्री राधा रानी का धाम, वो स्थान जो स्वयं श्री राधा रानी का घर है। बरसाना धाम स्थित है ब्रह्माचल पर्वत पर, जो स्वयं ब्रह्मा जी हैं। और इस स्थान को वरदान है कि अगर कोई भी राक्षस इस स्थान पर आएगा तो वो पत्थर का बन जाएगा। आइए दोस्तों, करते हैं श्री बरसाना धाम की परिक्रमा। राधे राधे। बरसाना परिक्रमा का पहला हमारा स्टॉप है साखरी खोर। दोस्तों, ये वो पवित्र स्थान है जहाँ पर द्वापर में भगवान कृष्ण राधा रानी और गोपियों की मटकी फोड़ा करते थे। इसी स्थान पर उनको दूध, दही और माखन की मटकियाँ ले जाने के लिए रोका करते थे। और दोस्तों, आज भी इस स्थान से दूध, दही और माखन की खुशबू आती है। मार्ग से गोपियाँ माखन का कर देने मथुरा जाती थी कंस के लिए। तो ये पक्ष है श्याम वरण कन्हैया स्वरूप पक्ष है, ऊपर कन्हैया जी की बैठक है। इधर का ये गौर वरण राजगा स्वरूप पक्ष है, ऊपर राजगा जी की बैठक है। तो ठाकुर जी का दर्शन तो नंदगांव होता है, इधर गौचारण करने आते हैं, लीला करने आते हैं। तो गौ चराते बंसी बजाते, तो बंसी की आवाज़ सुन के राधा गोपियों से बोली कि चलो सखी जहाँ चालिए वहाँ मिले ब्रजराज, गोरस बेचन हरि मिले एक पंथ दो काज। तो इसी मार्ग से गोपियाँ माखन का कर देने मथुरा कंस के लिए जाती। तो ठाकुर जी ने पहले तो गोपियों के घर माखन चोरी से रोका है। चोरी से नहीं रोका तो यहाँ ग्वाल वालों को साथ में लाकर गोपियों का मार्ग रोक लेते हैं और गोपियों से कह रहे हैं कि ठाड़ी रोरी ग्वालनी दे जाओ मेरो दान, यही दान के कारण छोड़ दिया वैकुंठ सा धाम। गोपियों के माखन और प्रेम के पीछे ठाकुर जी वैकुंठ धाम छोड़ के वनवास कर रहे हैं। तो गोपियाँ फिर भी दान नहीं दे रही ठाकुर जी को, क्योंकि पहले दान देने को था नहीं किसी के पास। तो माखन दूध जैसे गृहस्थ पालन होता है, तो गोपियाँ कह रही हैं ठाकुर जी से कि दान दान कर राखे मोहन ना दें दत्त की गिनती, और छाछ हमारी जो पीवे सो टहल करे सब दिन की। जो घर में सब दिन काम करता है, गौ चराता है, उसके लिए छाछ मिलती है। आप मूल तत्व माखन का दान मांग रहे हो, ऐसे कह रहे हो आपके बाबा को मारा हो। ठाकुर जी से गोपियाँ कह रही हैं ये मारक तेरे बाबा दादा का नहीं है, यहाँ तो हमारी श्यामा जी राधे जी का राज है, आपको किस बात का दान। तो ठाकुर जी ग्वाल वालों को सारा मार देते हैं और गोपियों की मटकी इनको लूट कर भोग लगा खा कर के तोड़ देते हैं। इसलिए यहाँ से महंगा आती है माखन दूध रहेगी। त्रिलोकीनाथ तीन लोक में पूजे, यहाँ गोपियों से दान लिया है, मार भी खाई है गोपियों से, क्योंकि गोपियों की मटकी तोड़ते हैं, माखन खा जाते हैं, गोपियाँ नाराज होती हैं। और ठाकुर जी का चिन्ह है, जो कि बाएं हाथ में बंसी पकड़े मुट्ठी बंधी हुई है, दाएं हाथ पूरा खुला हुआ छपड़ा है। दोस्तों, आज भी इस स्थान पर ठाकुर जी के हाथों के निशान हैं और ठाकुर जी के बांसुरी के निशान हैं। दर्शन कीजिए। जब भगवान कृष्ण यहाँ पर माखन खाया करते थे, तब उन्होंने इस स्थान पर अपने हाथों को पोंछा था। दर्शन कीजिए दोस्तों, ठाकुर जी के हाथों के निशान के। साखरी खोर के हमने दर्शन कर लिए हैं। अब हम अपनी परिक्रमा में आगे बढ़ते हैं। परिक्रमा मार्ग पर हमारा दूसरा स्टॉप है घेवर वन। घेवर वन राधा रानी ने स्वयं अपने हाथों से बनाया था और मान्यताओं के अनुसार इसे राधा रानी का बगीचा भी कहा जाता है। आइए दोस्तों, करते हैं घेवर वन के दर्शन। इसी स्थान पर राधा रानी की गोद भराई की रस्म भी हुई थी। आइए हम करते हैं संपूर्ण घेवर वन के दर्शन।
सबसे पहले हम दर्शन करेंगे राधा रानी की गोद भराई वाले स्थान की। दोस्तों, इसी स्थान पर माता यशोदा जी ने राधा रानी की गोद भराई की रस्म की थी। दर्शन कीजिए दोस्तों राधा रानी और ठाकुर जी के। इस स्थान पर ठाकुर जी सखी रूप में विराजमान हैं और ठाकुर जी और राधा रानी के साथ साथ श्री जी की सखियों के भी दर्शन हैं। राधे राधे। गोद भराई वाले स्थान के दर्शनों के बाद अब हम करेंगे घेवर वन की परिक्रमा। ये छोटी सी परिक्रमा है। आप देख सकते हैं इस स्थान को श्रीमती राधा रानी ने अपने हाथों से बनाया है और ये लता पता साक्षात राधा रानी की सखियां ही हैं। दर्शन कीजिए दोस्तों। घेवर वन के हमने दर्शन कर लिए हैं। अब हम जाएंगे अपने अगले स्टॉप की ओर, घेवर कुंड की ओर। घेवर वन के एकदम सामने ही है घेवर कुंड। आइए करते हैं घेवर कुंड के दर्शन। दोस्तों, परिक्रमा मार्ग पर हमारा तीसरा स्टॉप है घेवर सरोवर, जिसे घेवर कुंड के नाम से भी जाना जाता है। ये वो स्थान है जो भगवान कृष्ण ने अपनी वंशी से बनाया था। राधा रानी के प्यास लगने पर भक्तों का मानना है आज भी राधा रानी और ठाकुर जी यहाँ पर रास रचाने आते हैं और रात के समय यहाँ पर पायलों की आवाज सुनी जाती है। घेवर कुंड के दर्शनों के बाद आपको सामने दिखाई देगा श्री गुप्त रास मंडल। ये वो स्थान है जहाँ पर राधा रानी और भगवान कृष्ण रास किया करते थे। दर्शन कीजिए दोस्तों गुप्त स्थान के। राधे राधे। बरसाना परिक्रमा में हमारा फोर्थ स्टॉप है मान मंदिर। यहाँ से भी मान मंदिर को सीढ़ियाँ जाती हैं। अगर आप बाइक से जाना चाहते हैं आप बाइक से भी जा सकते हैं। आइए दोस्तों, हम जा रहे हैं बाइक से। दोस्तों, हम इस बार बरसाना धाम आए हैं सावन के महीने में। आप देख सकते हैं चारों ओर हरियाली ही हरियाली है और बहुत ही अद्भुत नज़ारा है श्री जी के धाम का। राधे राधे। दोस्तों, ये है बरसाना की रंगीली गली। इसी स्थान पर ठाकुर जी और राधा रानी होली खेला करते थे। दर्शन कीजिए रंगीली गली के। राधे राधे।
दोस्तों ये है मान मंदिर। इस स्थान पर एक बार राधा रानी ठाकुर जी से रूठकर बैठ गई थी, तो ठाकुर जी ने राधा रानी को इसी स्थान पर मनाया था। दर्शन कीजिए। दोस्तों परिक्रमा मार्ग पर हमारा 5वां स्टॉप है मोरकुटी। दोस्तों जैसे कि हमने आपको मानगढ़ के दर्शन करवाए, उस स्थान पर राधा रानी ठाकुर जी से रूठकर बैठी हुई हैं और इस स्थान पर ठाकुर जी ने मोर का रूप लेकर राधा रानी को रिझाया था, इसीलिए इस स्थान को मोरकुटी कहा जाता है। और अंदर दर्शन है मोर बिहारी जी के। आइए करते हैं मोर बिहारी जी के दर्शन। राधे राधे। मोरकुटी वारी की जय। दोस्तों परिक्रमा मार्ग में हमारा 6th स्टॉप है दानगढ़ का। आइए चलते हैं, करते हैं दानगढ़ के दर्शन। दोस्तों हम आ चुके हैं दानगढ़। मान्यताओं के अनुसार एक बार ठाकुर जी ने इस स्थान पर राधा रानी और गोपियों को अपनी वंशी का दान दिया था और इस स्थान पर सखी का रूप धारण किया था। दोस्तों यहाँ पर ठाकुर जी के दर्शन चूड़ी पहने हुए होते हैं। और दोस्तों इसी स्थान पर ठाकुर जी एक बार चूड़ी बेचने भी आए थे। भजन है ठाकुर जी का, मनिहारी का भेष बनाया, शाम चूड़ी बेचने आया। इसी स्थान पर ठाकुर जी चूड़ी बेचने आए थे। परिक्रमा मार्ग पर 7वें स्टॉप पर आता है श्री कुशल बिहारी मंदिर। दर्शन कीजिए श्री कुशल बिहारी जी के। श्री कुशल बिहारी लाल की जय। राधा रानी सरकार की जय। दोस्तों अब हम जाते हैं अपने 8वें स्टॉप पर श्री राधा रानी मंदिर। आइए करते हैं श्री जी और ठाकुर जी के दर्शन। दोस्तों आप राधा रानी मंदिर तक सीढ़ियों वाले रास्ते से भी आ सकते हैं। हम बाइक से आए हैं, इसीलिए हम बैक साइड वाले रास्ते से जा रहे हैं। मंदिर जाने वाले रास्ते में दोनों तरफ सुंदर चुनरियां और प्रसाद मिल रहा है। अगर मंदिर में चढ़ाने के लिए आपको फूल माला या प्रसादी चाहिए तो आप यहां से ले सकते हैं। आइए दोस्तों चलते हैं मंदिर के अंदर और करते हैं राधा रानी और ठाकुर जी के दर्शन।
बरसाने वारी की जय, ऊंची अटारी वारी की जय। राधे राधे। राधा रानी मंदिर में आपको राधा रानी और ठाकुर जी के साथ साथ ललिता सखी और विशाखा सखी के भी दर्शन होंगे। दर्शन कीजिए दोस्तों। वृषभानु दुलारी की जय। दोस्तों दर्शन कीजिए कामधेनु गौ माता के। गौ माता की जय। और दोस्तों ये है राधा रानी मंदिर का बाहर से अद्भुत नज़ारा। दर्शन कीजिए बरसाना धाम के। श्री लाडली जी महाराज बरसाना वृषभानु दुलारी श्री राधा रानी। दोस्तों ये है राधा रानी मंदिर में सफ़ेद छतरी। जब हरियाली तीज होती है, राधा अष्टमी होती है, तब राधा रानी इसी सफ़ेद छतरी के नीचे विराजती हैं और भक्तों को दर्शन देती हैं। राधे राधे। और दर्शन कीजिए बरसाना गांव के। दोस्तों हमने राधा रानी मंदिर में आकर राधा रानी के दर्शन कर लिए हैं। अब हम जा रहे हैं परिक्रमा के 9वें स्टॉप पर श्री राधा बाग के दर्शन करने के लिए। आइए दोस्तों चलते हैं और करते हैं राधा बाग के दर्शन। दोस्तों हम राधा बाग के दर्शनों के लिए आ गए हैं। आइए चलते हैं राधा बाग के अंदर और करते हैं राधा बाग के दर्शन। राधे राधे। श्री राधा बाग राधा रानी जी का बाग है और आपको राधा बाग चारों तरफ से लता पता से घिरा हुआ नजर आएगा। ये लता पता साक्षात राधा रानी की सखियां ही हैं। दर्शन कीजिए दोस्तों राधा बाग के। जैसे कि श्री वृंदावन धाम में निधिवन और सेवा कुंज में कहा जाता है कि ठाकुर जी हर रात्रि यहाँ पर रास रचाने आते हैं, उसी तरह भक्तों का मानना है कि श्री राधा बाग में भी ठाकुर जी और राधा रानी गोपियों के साथ रास रचाते हैं।
दोस्तों दर्शन कीजिए ठाकुर जी और राधा रानी के रास मंडल के। राधे राधे। अपने चबूतरे पे रोज रास करने आते हैं, उसी वजह से इसमें छवि प्रकट है राधा कृष्ण की। उसके दर्शन है गौर से करना, यही मेन दर्शन है। ये राधा रानी, ये कृष्ण भगवान, ये काली काली लाइन, ये राधा रानी का मुख है, ये गोल, ये वाइट वाइट आँखें हैं, ये नाक में नथ, कानों में कुंडल, ये घाघरा, ये मुकुट चंद्र का जिसको बोलते हैं। ये कृष्ण भगवान का हाथ बांसुरी बजाते हुए, ये बांसुरी, ये उनका मुख, ये दोनों आँखें, ये मुकुट, ये भक्ति स्थल, ये चरण, एक ये और एक ऐसे है चरण। ये 5000 वर्ष पुराना है चबूतरा। जो कुआं देखा उसका जल राधा रानी को जाता है, उसी से स्नान होते हैं, उसी से भोग प्रसाद बनता है। जो भी फल फूल तुलसी बगीचे में होती है राधा रानी को जाती है। निर्वन सेवा कुंज की तरह रात्रि में कोई नहीं रहता, गेट का ताला नहीं लगता, हनुमान जी का पहरा रहता है। आप भक्तों के लिए यहाँ 2 सेवाएं, यहाँ 20 किलो दाना बनता है मोरों के लिए और सोनी सेवा। एक दिन का निकुंज का सेवा 600 रुपये का होता है। जो श्रद्धा हो ये सेवा करने की जगह आप भक्त लोग जो दान करते हैं उससे ही सारे बगीचे की व्यवस्था देखी जाती है। बोलो राधा रानी की जय। दर्शन कीजिए श्री राधा रानी और ठाकुर जी के रास मंडल के। रास मंडल में ठाकुर जी और राधा रानी की छवि दिखाई देती है और इस स्थान पर रात को हनुमान जी का पहरा रहता है और रात को यहाँ पर कोई भी नहीं आ सकता। राधे राधे। अद्भुत नज़ारा है श्री बरसाना धाम का। दोस्तों रास मंडल के हमने दर्शन कर लिए हैं। अब हम दर्शन करेंगे पवित्र कुएं के। कहा जाता है इस कुएं के जल को पीने से भक्तों की बीमारियां और कष्ट दूर होते हैं और इसी कुएं का जल राधा रानी मंदिर में जाता है और हर सुबह ठाकुर जी और राधा रानी का इसी जल से स्नान होता है और इसी जल से भोग प्रसादी बनती है। दर्शन कीजिए पवित्र कुएं के। राधा रानी की जय। बरसाने वारी की जय। और दोस्तों यहाँ पर वृक्षों पर जामुन लगे हुए हैं। हमें भी यहाँ पर जामुन की प्रसादी मिली। हम सौभाग्यशाली हैं, हमें राधा रानी ने बरसाना धाम बुलाया, राधा बाग में बुलाया और इतने पवित्र जामुनों की प्रसादी हमें मिली। राधे राधे। दोस्तों अब हम जा रहे हैं बरसाना परिक्रमा के 10वें स्टॉप पर पीली पोखर प्रिया कुंड के दर्शन करने के लिए। आइए चलते हैं और करते हैं दर्शन।
दोस्तों हम आ चुके हैं श्री प्रिया कुंड के दर्शनों के लिए। दोस्तों ये वो पवित्र स्थान है। इसी स्थान पर श्रीमती राधा रानी ने अपने मेहंदी वाले हाथ धोए थे, तब से इस जल का रंग मेहंदी वाले रंग का हो गया है। दर्शन कीजिए प्रिया कुंड के। राधे राधे। आप देख सकते हैं द्वारों पर कितनी सुंदर पेंटिंग बनाई हुई है। श्री राधा रानी कुंड में अपने हाथ धोती हुई नजर आ रही हैं। राधे राधे। आप देख सकते हैं अगर हम जल को हाथ में लेंगे तो जल का कलर एकदम वाइट कलर का ही है, और अगर हम कुंड में देखेंगे तो आपको मेहंदी वाले रंग का दिखाई देगा। राधे राधे। दोस्तों हमने प्रिया कुंड के दर्शन कर लिए हैं। अब हमारी परिक्रमा का 11वां स्टॉप है श्री विशाखा सखी मंदिर, जो राधा रानी की विशाखा सखी का मंदिर है। आइए करते हैं दर्शन। दोस्तों आपको यहाँ पर 2 वृक्षों के दर्शन होंगे जिन पर राधा कृष्ण का नाम लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं कितनी सुंदर पेंटिंग की हुई है। एक पर लिखा है श्री राधा और एक पर लिखा है कृष्ण। राधे कृष्ण। दोस्तों आइए चलते हैं मंदिर के अंदर और करते हैं राधा रानी के साथ साथ ललिता सखी और विशाखा सखी के दर्शन। दोस्तों हमने विशाखा सखी मंदिर के भी दर्शन कर लिए हैं। अब हम जाएंगे परिक्रमा मार्ग के 12वें और आखिरी स्टॉप पर श्री कीर्ति माता मंदिर के दर्शन करने के लिए। दोस्तों कीर्ति माता मंदिर राधा रानी जी की माता जी का मंदिर है। यहाँ पर कीर्ति माता जी की गोद में बैठी राधा रानी जी के दर्शन हैं। रात को मंदिर में लाइटनिंग होती है जैसे प्रेम मंदिर में होती है। ये कृपालु जी महाराज ने बनवाया था मंदिर। दोस्तों आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन टैप करना ना भूलें। राधे राधे। बरसाने वारी की जय, ऊंची अटारी वारी की जय।